पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल दाम मोहब्बत की कहानी अब होती है शुरू। क्या सादिया की दोस्त राशिदा मुराद के सामने सादिया की हकीकत खोल देगी? और क्या मुराद सबके सामने आकर ये बता देगा कि दानिया की इस हालत की जिम्मेदार उसकी अपनी माँ है? ड्रामा सीरियल दाम मोहब्बत की अब आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। सादिया की दोस्त राशिदा अब उसकी आना परस्ती से काफी तंग आ चुकी है। वो मुराद के पास जाती है और कहती है, मुराद मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुराद कहता है, जी खाला क्या बात है? राशिदा आहिस्ता लहजे में कहती है, मुराद आज दानिया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से है। ये सुनकर मुराद हैरान रह जाता है और कहता है, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी भला दानिया के साथ ऐसा क्यों करेगी? राशिदा गहरी सांस लेकर कहती है, उस दिन दानिया का जो मिसकैरेज हुआ था वो तुम्हारी माँ की सख्त बातों की वजह से हुआ था। तुम्हारी माँ ने दानिया को बहुत कुछ सुनाया, बात बात पर जलील किया, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी और उसका बच्चा भी जाया हो गया। ये सुनकर मुराद के कदमों तले से जमीन निकल जाती है और कहता है, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो रमला ने कुछ और बताया था। उसने कहा था कि दानिया खुद से गिर गई थी। राशिदा साफ लफ्जों में कहती है, रमला को खुद भी पूरी हकीकत मालूम नहीं। दानिया मेरे सामने गिरी थी। इससे पहले सादिया ने उसे बहुत कुछ सुनाया था कि मैके आकर उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसे अपने ससुराल में ही रहना चाहिए था। इन तमाम बातों ने दानिया के जहन पर गहरा असर डाला और वो शदीद दबाव में आकर ये सुनकर मुराद को शदीद गुस्सा आ जाता है। वो फैसला कर लेता है कि अब वो सबके सामने सच लाएगा, क्योंकि सादिया किसी सूरत बदलने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि दिन ब दिन मजीद मगरूर होती जा रही है। आखिरकार दानिया सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से अब घर की तरफ रवाना होने लगती है। जैसे ही दानिया व्हील चेयर पर बैठकर बाहर आती है, वलीद फौरन उसके कदमों में बैठ जाता है। वो जज्बाती होकर कहता है, दानिया जब तुम मुझसे दूर हो गई थी मेरा हर लम्हा अजियत में गुजरा है। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। मैं बस ये चाहता था कि तुम किसी तरह से ठीक हो जाओ ताकि मैं अपने हर किए की माफ़ी मांग सकूं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम मुझसे जुदा हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूं। ये सुनकर दानिया हल्की सी मुस्कुरा देती है और कहती है, वलीद आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ सब खड़े हैं लेकिन वलीद पीछे नहीं हटता। वो सबके सामने कहता है, दानिया अब मैं तुम्हारा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। तुम पहले की तरह खुश रहोगी, मुतमिन रहोगी, मैं वादा करता हूँ। इसके बाद वलीद दानिया को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। रमला, मुराद, सोनिया और अरबाज भी इनके साथ जाते हैं। बीना बेगम अपनी बहू को देखकर खुश हो जाती है। उन्हें अब एहसास हो चुका है कि इन्होंने दानिया के साथ बहुत ज्यादती की है। वो नरमी से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची, अब मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कोई दुख ना दूं। फिर भी बीना बेगम कहती है, मैं चाहती हूँ कि आज शाम हम सब इकट्ठे डिनर करें, एक प्रॉपर फैमिली डिनर होना चाहिए। वलीद मुस्कुरा कर कहता है, फैमिली के कुछ लोग तो मिसिंग हैं, उनके बगैर डिनर कैसे हो सकता है? मुराद फौरन कहता है, अम्मी को बुलाने की जरूरत नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आएगी। मुराद जानबूझकर सादिया को आने से रोक लेता है, क्योंकि अब वो सच जान चुका है और वो अपनी माँ से सख्त नाराज है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या मुराद अपनी माँ की हकीकत सबके सामने बयान कर देगा, या फिर वो अपनी माँ का राज अपने दिल में ही दफन रखेगा? सादिया बेगम अपनी अना और जिद की वजह से अपने तमाम घर वालों, यहाँ तक कि अपने भाई की नजरों से भी अनकरीब गिरने वाली है और इस तरह सादिया बेगम बिल्कुल तनहा और अकेली रह जाएगी। If you like this video, so please subscribe to my channel. Thanks for you.